अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इंडियन लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने पाकिस्तान पर एक बार फिर से बड़ा इल्जाम लगा दिया है, जिसके बाद आलमी माहिरीन समेत पाकिस्तानी दिफाई हुक्काम के खदशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमले की भरपूर प्लानिंग कर चुका है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां उरूज पर हैं। क्या पाकिस्तान और चीन इस मुहाज पर भारत को छठी का दूध याद दिलाएंगे? क्या आने वाले दिनों में पाक फौज भारत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगी? इसकी तफसील आगे चलकर बयान की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर आज़म को एक मारूफ भारतीय दानिश्वर ने आईना दिखा दिया, जिसके बाद मोदी मुंह छुपाता फिर रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मोदी ने कौन सा झूठ बोला और कैसे आलमी सतह पर भारत को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, लद्दाख के मामले पर जो रुसवाई भारत को आलमी सतह पर देखने को मिली, वो शायद ही इससे कबल देखने में आई हो। भारत के काबिल और अक्लमंद प्रधानमंत्री ये बयानात देते नजर आ रहे हैं कि लद्दाख की लड़ाई में न भारत की जमीन पर कब्जा हुआ है और न किसी भारतीय चौकी को कोई नुकसान पहुंचा है, मगर भारतीय अवाम की अक्सरियत मोदी की इस बात को मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि लद्दाख की गुलवान वादी समेत कई इलाकों पर चीन काबिज हो गया है। उसने वहां पुख्ता दिफाई तामीरात कर ली है, अपनी फौज के लिए मुस्तकिल रिहायशी इंतजामात कर लिए हैं, साथ ही बड़ी तादाद में फौजी साजो सामान वहां पहुंचा दिया है। भारतीय अवाम ये सवाल भी उठा रही है कि अगर चीन ने भारत के किसी इलाके पर कब्जा नहीं किया तो फिर भारत के 20 फौजी क्यों हलाक करवाए गए? अवाम के इस सवाल का मोदी के पास कोई जवाब नहीं है। उधर भारत की अपोजिशन पार्टियां भी मोदी के सर पर सवार हो गई हैं। उनका कहना है कि वो भारतीय जमीन को चीन के चुंगल से आजाद करवाने से क्यों पहलूतही कर रहे हैं, जिसके बाद ये अमर वाज़े होता जा रहा है कि इस वक्त मोदी एक बड़ी मुश्किल में फंस गया है। मगर हर तरफ से इस पर होने वाली लान तान के बावजूद चीन के खिलाफ मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाल रहा। इसकी वजह यह है कि वो हकीकत अहवाल से वाकिफ है। लद्दाख के जिस इलाके में चीनी अफवाज दाखिल हुई हैं, वो दरअसल चीन का ही इलाका है और चीन की जानिब से भारतीय फौज समेत भारतीय आला हुक्काम की ठुकाई ने भारत को जलीलो रुस्वा करके रख दिया है और इस जलालत का जिम्मेदार भी पाकिस्तान को ठहराया जा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, भारतीय शरपसंद हुकूमत की अक्लमंदी देखिए कि लद्दाख के मामले पर गुज़श्ता कई रोज से ये कहा जा रहा है कि चीनी फौज में पाकिस्तानी फौजी शामिल हैं, जो चुन चुन कर भारतीय फौजियों को निशाना बना रहे हैं। यानी पाक फौज का खौफ भारतीय फौज को चैन नहीं लेने दे रहा। मोदी को हर वक्त यही खौफ सता रहा है कि पाकिस्तान भारत पर हमला करके कहीं भारत का वजूद ही खत्म ना कर दे। यही वजह है कि आए रोज घिनौने प्रापोगंडे किए जा रहे हैं। कभी पाकिस्तान को चीनी फौज में शामिल किया जाता है तो कभी मासूम कबूतरों को ISI का एजेंट और जासूस बना दिया जाता है। इन बेवकूफाना बयानात के साथ साथ भारत की सरहद पर शरअंगेजियां भी हद से बढ़ चुकी हैं और भारत की जानिब से पाकिस्तान पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां उरूज पर हैं। पिछले चंद दिनों से मुसलसल आलमी मीडिया के खबर रसां इदारे पूरी दुनिया को खबरदार कर रहे हैं कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोई ड्रामा रचाकर पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और इस खबर की तस्दीक गुज़श्ता रोज भारत के लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने कर दी है। BS राजू ने अपने हालिया बयान में कहा है कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के रास्ते 300 दहशतगर्द भारत में उतारने जा रहा है, जिसके बाद भारत की तमाम अफवाज, जंगी हथियार और दिफाई सिस्टम्स अलर्ट कर दिए गए हैं। अगर पाकिस्तान ने दहशतगर्द भेजे तो भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा। इस बयान को दिफाई तज्जियाकार धमकी के ज़मरे में ले रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान पर चढ़ाई का ऐलान कर दिया है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू इस वक्त भारतीय फौज में हाजिर सर्विस हैं और अहम ओहदेदारों से हम वक्त राब्ते में रहते हैं, जबकि उन्हें बपन रावत का करीबी दोस्त भी कहा जाता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत इस वक्त कई सरहदी तनाजात में घिरा हुआ है और चाइना, रूस, नेपाल, श्रीलंका और चंद दीगर ममालिक ने बरमला मौजूदा भारतीय हुकूमत को शरपसंद और अनारकी फैलाने वाली हुकूमत करार दे दिया है, जिसके बाद पाकिस्तानी मौक़िफ़ को आलमी सतह पर पजीराई मिली। पाकिस्तान कई अशरों से यही बात आलमी इदारों को समझाने की कोशिश कर रहा था, ताहम आलमी इदारों ने पाकिस्तान की बात नहीं सुनी। लेकिन लद्दाख और नेपाल के तनाज़े ने मोदी की असलियत दुनिया पर वाज़े कर दी है। ये वही मोदी है जो कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को अपने इलाके डिक्लेयर करता है और आलमी दुनिया से झूठ पर झूठ बोलकर अपने लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर रहा है। गैर तो गैर उसके अपने ही मोदी के झूठ का पोल खोलने में मसरूफ है।
भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के गिलगित बल्तिस्तान से मुतल्लिक झूठे दावे पर भारतीय दानिश्वर निद्रा कुलकर्णी ने उन्हें तारीख पढ़ने का मशवरा दे दिया। निद्रा कुलकर्णी ने गुज़श्ता रोज अहम बयान देते हुए कहा कि तौसीफ पसंदाना अज़ाइम रखने वाले मोदी जान लें कि जम्मू और कश्मीर के महाराजा ने कभी गिलगित बल्तिस्तान पर हुकूमत नहीं की, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान ने हरि सिंह के भारत से इल्हाक के फैसले को मुस्तरद कर दिया था। दरअसल ये बयान मोदी हुकूमत के लिए एक अहमकाना फैसले के रद्द अमल में दिया गया है। चंद रोज कबल भारतीय हुकूमती ओहदेदारों ने एक बयान में कहा था कि चिलास और शुमाली इलाका जात में बुद्ध मत के कदीम तारीखी विरसे मौजूद हैं। पाकिस्तान उन पर किसी किस्म का हक नहीं रखता। पाकिस्तान को चाहिए कि वो ऐसी किसी भी कोशिश से दूर रहे जिससे भारत के जुग्राफियाई असरात पड़ते हों और गिलगित का इलाका पाकिस्तान छोड़ दे। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान से मुतल्लिक मोदी और भारतीय हुकूमत के दावे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तानी वजारत खारजा कहती है कि भारतीय हुकूमत के पास गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पर बयान देने का कोई जवाज नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान नई दिल्ली के बयानात को मुकम्मल तौर पर रद्द करता है। प्यारे दोस्तों, दरअसल मोदी के दिल में पाकिस्तान की नफरत का तूफान उमड़ रहा है। वो पाकिस्तान को तबाह करने के आरएसएस के मजमूम मंसूबे पर कारबंद है और झूठे और घिनौने प्रोपेगेंडों की मदद से पाकिस्तान पर चढ़ाई करने के ख्वाब देख रहा है। आलमी माहिरीन समेत पाकिस्तानी तजियाकार ये ख्याल करते हैं कि लद्दाख की लड़ाई भी पाकिस्तान दुश्मनी में लड़ी जा रही है, क्योंकि भारत और अमेरिका को सी पैक से शदीद तहफुजात और खतरात हैं। इसी बात का नोटिस लेते हुए चाइना ने भारत को लद्दाख में बड़ी शिकस्त से दोचार किया है और गलवान वादी से यशूक नदी तक के पूरे इलाके को भारतीय फौजियों से चंद घंटे की मुठभेड़ के बाद खाली करा लिया है। भारत इसे बड़ी ढिठाई से चीन की दरअंदाजी से ताबीर कर रहा है। चीन के भी मजीद कुछ इलाके भारत के कब्जे में हैं, जिन्हें खाली करने के लिए उसने भारत को वार्निंग दे रखी है। चाइना ने यह भी कहा कि अगर इसके बाकी इलाके खाली नहीं किए गए तो 1962 की कार्रवाई दोहराई जा सकती है, जिससे भारत को अपने ही कुछ इलाकों से हाथ धोना पड़ सकते हैं। भारत का अलमिया यह है कि इसकी हर हुकूमत शुरू से ही अखंड भारत के नजरिए को अमली जामा पहनाने के लिए कोशां है। वो अफगानिस्तान से बर्मा तक पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहती हैं। वो इसी नजरिए के तहत कश्मीर, हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़, गोवा और सकम पर पहले ही कब्जा कर चुकी हैं। वो इसी फार्मूले के तहत लद्दाख में चीनी इलाके पर भी काबिज हो गई थी और कश्मीर की तरह इसे भी अपना अटूट अंग करार दे दिया था, मगर अब चीन की ताकत से खौफ खाकर उसके इलाके मोदी को वापस करना पड़े हैं। नाज़रीन गिरामी, मसला यह है कि मोदी असली बात अपनी आवाम को कैसे बताए कि भारतीय फौज ने जिन चीनी इलाकों से पसपाई इख्तियार की है वो भारत के नहीं, हकीकत में चीन के ही इलाके थे। अवाम की लान तान पर 15 जून को मोदी हुकूमत ने अपने 300 कमांडोज चीनी इलाके में दाखिल करके कुछ इलाके को दोबारा हासिल करने की कोशिश की, मगर वो कार्रवाई मोदी को बहुत महंगी पड़ी। उसमें चीनी मार्शल आर्ट की माहिर फौज ने भारत के 20 फौजी हलाक, दर्जनों जख्मी और 10 को पकड़ लिया था, जिन्हें भारत की मिन्नत समाजत के बाद रिहा कर दिया गया है। दरअसल भारत ने ट्रंप की शय पर गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करके सी पैक मंसूबे और भाषा डैम को नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाया था, मगर जब चीन ने गिलगित बल्तिस्तान पर भारतीय कार्रवाई से पहले ही लद्दाख में वादी गुलवान और दीगर अहम इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया तो ट्रंप ने चुप साध ली थी। अब मोदी के रोने धोने पर अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने यूरोप से कुछ फौज निकालकर भारत भेजने का ऐलान किया है, मगर मसला यह है कि कहीं मुश्तिल चीन अमेरिकी फौजों के भारत पहुंचने से पहले ही भारत के आम शुमाल मगरबी और मशरकी इलाकों पर कब्जा न कर ले। आसाम और बंगाल को मिलाने वाली चिकन लेक चीन के निशाने पर है। अगर चीन ने इस पर कब्जा कर लिया तो भारत मशरिक में वाक़ अपनी 7 रियासतों से महरूम हो सकता है। बाज भारतीय तजियाकारों का कहना है कि मोदी ने भारत की रिवायती गैर जानिबदाराना पॉलिसी छोड़कर और अमेरिका की गोद में बैठकर भारत के पुराने दोस्त रूस को नाराज कर लिया है। रूस पहले हमेशा हर मुश्किल वक्त में भारत की मदद करता रहा है, मगर अब वो मोदी की मगरिब निवाज पॉलिसी से सख्त नाला है, इसलिए उसने राजनाथ को अपने हाथ से खाली हाथ वापस भेज दिया है। तजियाकारों का मजीद कहना है कि अमेरिका एक धोखेबाज मुल्क है। वो किसी भी मुल्क से अपने मुफाद में दोस्ती करता है। यही वजह है कि वो अपने मुफाद के लिए भारत को चीन से लड़ाना चाहता है। अगर मोदी अमेरिकी साजिशी जाल से बाहर ना निकला तो भारत का चीन के हाथों तबाह होना यकीनी है और अमेरिका सिर्फ तमाशा देखता रहेगा।
دوستو اگر آپ واقعی آج کی ویڈیو سے اپڈیٹ ہوئے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ عام اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک اپنا، اپنے پیاروں کا اور گرد و نواح کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔